अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। ये ग्रीक वर्ड से वर्ड निकला है, मतलब यूनानी वर्ड है फार्माकॉन, जिसका मतलब है ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? ड्रग्स को, मेडिसिन्स को। मतलब ये ड्रग्स वो नशे वाले नहीं है, मेडिसिन के लिए ये ड्रग की टर्म यूज़ हुई है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी जो है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ड्रग्स को इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि ड्रग्स के डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स कौन से और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स क्या है। मतलब अगर एक पेशेंट को एक डिजीज़ है, हम उसे ड्रग्स दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक डिजीज़ ख़त्म हो जाए, तो वो तो उसके हमें डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक वो वाला मसला तो उसका हल हो रहा है, लेकिन और मज़ीद दूसरा फार्माकोलॉजी इसको स्टडी ऑफ नेचर भी कहते हैं। और स्टडी ऑफ नेचर मतलब ड्रग्स की नेचर की स्टडी, उन ड्रग्स बने कैसे उसको भी इसमें स्टडी किया जाता है। ड्रग्स की केमिस्ट्री को भी स्टडी किया जाता है कि वो कौन कौन से केमिकल्स के साथ मिलकर बने हैं। उसके अलावा ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को भी इसमें स्टडी किया जाता है। और अगर बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैसा कि एक इंसान है या कोई और जानवर है जिसमें जान है, जो सांस लेता है, उस बायोलॉजिकल सिस्टम में जब किसी ड्रग को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करवाते हैं ड्रग को, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब उसके क्या असरात उस सिस्टम पर पड़ेंगे। मेडिकल फार्माकोलॉजी है, उसमें हम स्टडी करते हैं, हम फार्माकोलॉजी में ऐसे सब्सटेंसेस की भी स्टडी करते हैं जो कि लिविंग सिस्टम के साथ पहले इंटरेक्ट करते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू और फिर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मतलब एक केमिकल दिया है, एक मेडिसिन दी है एक पेशेंट को, तो उस पर नुकसानात क्या हो रहे हैं, पेशेंट को उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उसे फेस करना पड़ रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उस ड्रग की वजह से उस पेशेंट को हो रही हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, फिर वही स्टडी ऑफ ड्रग्स है। हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में इवेलुएट करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग को। उसके अलावा हम देखते हैं कि कौन सा रूट हमें प्रेफर करना चाहिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कौन सा मतलब रूट बेस्ट रहेगा ड्रग को देने का, और दूसरा वो कौन सा सेफ़ होगा, कितनी डोजेज देनी चाहिए जो कि सेफ़ डोजेज होगी, जिसका ना तो ज़्यादा नुकसान होगा और उसका फ़ायदा भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ये स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट है थ्रू बॉडी। सबसे इसमें ये होता है कि हम पढ़ते हैं कि जो ड्रग है वो किस तरह बॉडी में मूवमेंट करता है, पहले कहाँ जाता है, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है। सबसे पहले होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हम ये स्टडी करते हैं हाउ द ड्रग इज़ मूव्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन की साइट है, फॉर एग्जांपल आप ओरल रूट के थ्रू दे रहे हैं या रूट के थ्रू देते हैं ड्रग, इंट्रावेनस मतलब रूट के थ्रू, तो किसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, वो किस तरह जाएगा ब्लड में, ब्लड एब्जॉर्ब होगा किस तरह, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्रग, फिर मेटाबॉलिज्म उसकी कैसे होगी, फिर उसकी एक्सक्रीशन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में हम पढ़ेंगे हाउ द ड्रग इज़ मूव्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में ये आता है कि हाउ मच ड्रग इज़ मूव टू वेरियस बॉडी टिश्यूज़, और ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ब्लड फ्लो टिश्यू के में कितना हो रहा है। जितना तेज़ ब्लड फ्लो होगा या जैसा ब्लड फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग ड्रग, ज़ाहिरी बात है ब्लड मूव करके टिश्यू की तरफ जा रहा होगा तो उसमें ड्रग जो होगी वो टिश्यू की तरफ जाएगी ना। किसी चीज़ को ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, तो ब्लड मीडियम है, उसके थ्रू मेडिसिन जो है वो अपने टिश्यूज़ तक पहुंच जाती है, बॉडी के जिन टिश्यूज़ को उस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। देन हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हाउ द ड्रग इज़ अल्टर्ड ब्रोकन डाउन, मतलब ड्रग की तोड़ फोड़ कैसे होगी, ड्रग कैसे टूटे फूटेगी, इफ़ेक्ट करेगी मज़ीद, फिर आगे जाएगी, बॉडी से निकल जाएगी, कितना उसका असर हो जाएगा बॉडी पे, और कितनी बॉडी उसे बाहर निकाल देगी, उसे बोलेंगे एक्सक्रीशन, कि मतलब कितनी ड्रग जो है वो बॉडी से मूव कर गई है। नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह ट्रीटमेंट्स के लिए ड्रग को यूज़ किया जाता है, किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग को किस तरह यूज़ करेंगे, और जो ड्रग्स हैं हमारे पास, ड्रग्स के जो ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन मोस्ट इफ़ेक्टिव होगा और अप्रोप्रिएट होगा किसी भी स्पेसिफिक डिसऑर्डर के लिए। ठीक है, और कितना डोज देना चाहिए। उसके अलावा ड्रग जो है उसका यूज़ हम पढ़ते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स में, उसके क्लिनिकल इंडिकेशंस पढ़ते हैं, उसे डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए किसी भी पेशेंट को उसका कैसे यूज़ करना है ये भी पढ़ते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है कीमोथेरेपी। आपने मोस्टली सुना होगा कैंसर के दौरान कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ड्रग की डेवलपमेंट कैसे होती है, ड्रग कैसे बनती है। पहले उसकी केमिस्ट्री को चेक किया जाता है, फिर सिंथेसिस की जाती है, फिर उसके बाद उसकी फार्मूलेशन बनाई जाती है। जब उसका फार्मूला रेडी हो जाता है उसको सबसे पहले एनिमल्स पर ट्राई किया जाता है कि कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स ह्यूमन पे डायरेक्ट, कोई भी मेडिसिन जब तैयार होती है मार्केट में डायरेक्ट ह्यूमन्स पे अप्लाई नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद देख लिया जाता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स एनिमल पे क्या थे, एनिमल टॉक्सिसिटी हो गया। उसके बाद उसे फिर इंसान को दिया जाता है, फिर उस इंसान पे भी उसको मज़ीद स्टडी किया जाता है। फिर ये होता है कि जो अथॉरिटी होती है मेडिसिन वालों की वो उसको ऑथराइज़ कर देती है कि ठीक है ये यूज़ हो सकती है। उसके बाद इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ड्रग को। नेक्स्ट, अब कोई भी ड्रग है वो एक कंपनी बना रही है तो उसका नेम कैसे सिलेक्ट करेगी, ठीक है। और ड्रग के कई नेम होते हैं, केमिकल नेम होता है, जेनरिक नेम होता है, ऑफिशियल नेम होता है और ब्रांड नेम होता है। अब जो केमिकल नेम है ये जो है केमिकल स्टेट, इट्स केमिकल कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो केमिकल नेम होता है उससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी ड्रग जो है ये कंपोज कैसे हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। और जेनरिक नेम जो होता है ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रखते हैं, और जेनरिक नेम को सॉल्ट नेम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑफिशियल नेम। वो ये ऑफिशियल नेम वो होता है जो फार्माकोपिशिया, मैंने पीछे आपको बताया कि फार्माकोपिशिया की एक बुक है, तो फार्माकोपिशिया की बुक में जो नेम मेंशन होता है, लिस्टेड होता है, वो इसका ऑफिशियल नेम होता है। देन आता है ब्रांड नेम, जो ट्रेड नेम होता है या अप्रोप्रिएटर नेम होता है उसी को ब्रांड नेम कहा जाता है। आगे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ एक ड्रग की, उसका केमिकल नेम क्या है, जेनरिक नेम क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है और ब्रांड नेम क्या है। सबसे पहले आता है उसका केमिकल नेम। केमिकल नेम आप देखें, बेंजोडाइजेपिन एक ड्रग है जो कि मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज़ होती है, एनएग्जाइटी मतलब बेचैनी में यूज़ होती है, और ये मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम है 1,4 बेंजोडाइजेपिन है। नेक्स्ट इसका जो जेनरिक नेम है वो एल्प्राजोल एम है। इसका ऑफिशियल नेम एल्प्राजोल एम, इसका ब्रांड नेम है एल्प्रेक्स। नेक्स्ट आता है डोज किसे बोलते हैं और डोजेज क्या है। डोज और डोजेज में डिफरेंस, ठीक है। डोज और डोजेज में ये डिफरेंस है कि डोज होती है क्वांटिटी ड्रग की जो एक टाइम में एडमिनिस्टर की जाती है। फॉर एग्जांपल 500 mg पैरासीटामोल ये एक डोज है, ठीक है, एक टाइम में जो दी जा रही है। फ्लैजल होती है 400 mg। नेक्स्ट है डोजेज, वो होती है अमाउंट ऑफ ड्रग डेट शुड बी गिवन ओवर टाइम। मतलब एक दिन में आप एक ड्रग जो है वो मैक्सिमम उसकी कितनी क्वांटिटी आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल है ड्रग, ये 500 mg है, तो एक दिन में एक पेशेंट को 3 पैरासीटामोल से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, क्योंकि 1500 mg इसकी डोज़ है जो एक दिन में मैक्सिमम दी जा सकती है। 1500 mg से ज़्यादा हम एक पेशेंट को नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे, 500 mg सुबह दे देंगे, मतलब इसका एक डोज सुबह दे देंगे, 500 mg दोपहर दे देंगे, 500 mg रात दे देंगे, मतलब हम इसको ड्रग के 3 डोज देंगे पेशेंट को। अब आपको क्लियर हो गया होगा डोज और डोजेज में डिफरेंस क्या है। डोज क्या है जो एक टाइम दिया जाता है, ठीक है, और डोजेज क्या है जो एक दिन में कितनी बार दे सकते हैं, कितनी अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट, किस फॉर्म में, मतलब किस तरह से ड्रग दी जा सकती है आपकी बॉडी में, ड्रग किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। इसको हम एरासोल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपकी बॉडी में। एरासोल स्प्रेज होती हैं जिन्हें इनहेल किया जाता है, जैसा कि आप मोस्टली देखते होंगे, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, बच्चे हैं, उन्होंने नेबुलाइजर लगाया हुआ होता है और उनको भाप दी जा रही होती है, वो एरासोल ही होती है, वो नोज़ के रास्ते के थ्रू, सांस के रास्ते के थ्रू पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन जा रही होती है, ठीक है। देन आती हैं टैबलेट्स, ये सबको ही पता होगा कि गोलियां जो डॉक्टर देते हैं, ठीक है। देन आते हैं कैप्सूल्स, फिर आता है इंजेक्शन, और उसके बाद आती है इन्फ्यूजन की फॉर्म में दी जाती है। इन्फ्यूजन की फॉर्म में ये कि ड्रिप्स की फॉर्म में दी जाती है, जैसे स्लाइन में मिक्स करके एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कुछ पेशेंट्स को दे दी जाती हैं। फिर आती है नेक्स्ट फॉर्म सोल्यूशन। जैसा कि सोल्यूशन ये होता है कि कोई सोल्यूशन जैसे हम तैयार करते हैं घर में, पानी में लीमू मिक्स कर लिया और नमक मिक्स कर लिया, चीनी, तो ये एक स्कंजबीन का सोल्यूशन है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सोल्यूशन की। मेडिसिन में सोल्यूशन की एग्जांपल आ जाती है कि कैल्शियम की गोलियाँ आपने देखा होगा मोस्टली डॉक्टर देते हैं जिनके बोन्स वीक होती हैं, जिनके टीथ्स वीक होते हैं, कैल्शियम की गोलियाँ उनको दी जाती हैं। तो कैल्शियम की टैबलेट क्या कहते हैं, वो उसके अंदर पानी में डालते हैं और वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं, सोल्यूशन बन जाता है लाइक। तो
या सोल्यूशन की फॉर्म में मेडिसिन दी जाती है, फिर क्रीम की फॉर्म में दी जाती है। आप सबको ही पता है, कौन होगा जिसे क्रीम का नहीं पता होगा कि या कोई भी ऑइंटमेंट जो ज़ख़म के ऊपर लगानी होती है, या स्किन प्रॉब्लम है तो कोई क्रीम डॉक्टर रिकमेंड करता है। नेक्स्ट सस्पेंशन की फॉर्म में, ये आपने छोटे होते सुना होगा यकीनन, या आपने छोटे होते पिया होगा, ऑलमोस्ट सबने पिया होगा। अमोक्सिल एक सिरप है, ठीक है, जो कि डॉक्टर देता है कि जी गाजर के पानी में मिक्स करके, स्पेशली नेस्ले के पानी में मिक्स करके आपने बनाना है, और उसमें पार्टिकल्स साफ नज़र आ रहे होते हैं। वो सस्पेंशन की फॉर्म में होता है, पानी में वो पाउडर से मिक्स करते हैं और सिरप तैयार कर लेते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं, 3 तरह के रूट्स हैं जिनके थ्रू ड्रग को बॉडी में भेजा जा सकता है। एक एंट्रल रूट है, एक पार एंट्रल रूट है, और एक टॉपिकल रूट है। अब हम पढ़ेंगे एंट्रल रूट, पार एंट्रल रूट और टॉपिकल रूट क्या है। ये इसमें आता है, एंट्रल रूट में ये है कि एंट्रल रूट जो होता है वो उसमें आता है ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। अब ये कि ओरल क्या है। ओरल में ये होता है कि गोलियां दे दी, कैप्सूल दे दिए, मतलब मुंह के रास्ते जो जाती है मेडिसिन बॉडी के अंदर, वो बॉडी मेडिसिन का ओरल रूट है, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल जो है वो रूट जो है, जैसे अब एक मेडिसिन है कैपोटीन, वो ज़ुबान के नीचे रख दी जाती है, ठीक है, हाइपरटेंशन के पेशेंट में, तो ये इसका सबलिंगुअल रूट है। रेक्टल, रेक्टल रूट में ये होता है कि ये एनस में रखी जाती है मेडिसिन, रेक्टल रूट में रखी जाती है। ये मोस्टली ऐसे होता है कि जब जो बच्चे होते हैं छोटे, बहुत छोटे होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का जब इशू हो जाता है तो उनकी एनस में रख दी जाती है मेडिसिन, तो ये है रेक्टल रूट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई हुई मेडिसिन। अब जो लिंगुअल है और रेक्टल मेडिसिन है वो इसलिए ज़्यादा दी जाती है, इसलिए वो फ़ौरन असर करती है, क्योंकि सब लिंगुअल और एनल जो रूट होता है उसमें कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे जल्दी ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है मेडिसिन की, ठीक है। उसके बाद आता है पार एंट्रल रूट। पार एंट्रल रूट में आती हैं इंट्रावेनस ड्रग्स, इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस, यानी इंजेक्शंस आ जाते हैं। इंट्रावेनस जो वेन में दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर जो मसल में दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस वो भी जो इंसुलिन का जैसे इंजेक्शन देते हैं जो स्किन में दे रहे होते हैं। ट्रॉपिकल में आ जाती हैं कि जो लगाई जाती हैं मेडिसिन, जैसे ऊपर ऊपर लगाई जाती हैं। अब उसमें या इनहेल की जाती हैं, उसमें आ जाती है इंट्रानेज़ल। इंट्रानेज़ल मतलब नाक के, नेज़ल की वर्ड से आपको पता चल रहा है, नियर टू नोज़ है, जैसे विक्स है वो नियर टू नोज़ लगाई जाती है और सांस के थ्रू बॉडी में जाती है और डिकंजेशन हो जाती है हमारी नेज़ल जो पाथवे होता है उसकी। उसके बाद आते जाती है इन्हेलेशन में मेडिसिन। ड्यू नेज़ल कंजेशन अगर हो जाए तो उसमें भी ये इन्हेल की जाए मेडिसिन, तो वो सांस आना ठीक हो जाता है। फिर आ जाती है इंट्रावेजाइनल, वो फीमेल्स जिनमें यूटीआई हो जाता है यानी यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन, उनकी जो यूरिन जिस ट्रैक से पास आउट होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गई है तो अब मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है, फीमेल को दी जाती है कि आप वो वजाइना पे अप्लाई कर लें, इससे यूटीआई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आईवी ड्रग्स। इंट्रावेनस जो ड्रग्स हैं वो जल्दी असर करती हैं कि ओरल ड्रग्स जल्दी असर करती हैं। सिंपल सी बात है, ड्रग ब्लड में जाएगी सीधी तो ज़्यादा जल्दी असर करेगी ना, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही, ब्लड वो मीडियम है जिसके थ्रू ड्रग पूरी बॉडी के टिश्यूज़ तक जाती है। तो आईवी में क्या होता है, वेन में इंजेक्शन दे दिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड में जाके मेडिसिन मिक्स होती है, वो इमीडिएटली मतलब फौरी तौर पे इफेक्ट करेगी और कम्प्लीटली इफेक्ट करेगी, 100% वो इफेक्ट करती है। ओरल ड्रग उसके बाद है, ओरल देखो आप एक गोली खा रहे हो, सबसे पहले आपके स्टमक में जाएगी, इस तरह फिर वो पहुँचते पहुँचते आपके ब्लड में जाएगी, तो ये लेट होगा, इसका असर लेट होगा, ये डिलेड होगी और इसका इनकम्प्लीट इफेक्ट आएगा, और क्योंकि ये वॉशरूम के थ्रू कुछ एब्जॉर्ब जो नहीं हुई होगी वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। ये था आज का लेक्चर। आप फार्माकोलॉजी का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, डोजेज और रूट्स के बारे में बताया था इसमें कि कौन कौन से रूट हैं जिसके थ्रू ड्रग एडमिनिस्ट्रेट हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।